हेलो एवरीवन। तो अभी मैं नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु की वेबसाइट पर हूं और आप यहां पर देख सकते हो कि 3 ईयर एलएलबी आपको पता होगा कि पिछली प्रीवियस ईयर से ही अब एनएलयू बेंगलोर जो है 3 साल का कोर्स भी करवाने लगा है। पहले नहीं करवाता था, कोई भी एनएलयू यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है इंडिया में जो 3 साल का एलएलबी करवा रही हो आपका। लेकिन हमारा जो एनएलयू बेंगलोर है, जो इंडिया की सबसे बेस्ट और टॉप लॉ कॉलेज है, वो अब 3 साल का भी करवा रही है एलएलबी। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि 3 ईयर एलएलबी ऑनर्स, ठीक है। एडमिशन ओपन फॉर एनुअल ईयर 2023 एंड 24। तो भाई अप्लाई नाउ अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्ट हमें इस वेबसाइट पे ले जाएगी, जिसमें हमें थोड़ी बहुत डिटेल दे रखी है, थोड़ी क्या मतलब आधे से ज़्यादा डिटेल दे रखी है। और फिर हमारा ये जो है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि आप ये देख सकते हो यहाँ पर मैं एक दूसरे पेज पर आया हूँ जिसमें हमें यहाँ पर आईडी बनानी पड़ेगी, लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद हम अपना फर्दर एप्लीकेशन जो है, रजिस्ट्रेशन है, वो हम कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं एक पीडीएफ में बता देता हूँ कि क्या क्या एलिजिबिलिटी वगैरह है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कोई भी बीच में छोड़ के मत जाना, ठीक है भाई। तभी तुम्हें समझ आने वाला है। तो ये पीडीएफ है, मैं आपको समझा देता हूँ पीडीएफ में है क्या। बेसिकली पीडीएफ में भाई ये सभी बताया हुआ है कि ओबीसी एससी एसटी इन सबको रिजर्वेशन वगैरह का क्या सीन है। तो भाई वही 45% तो तुम्हें चाहिए ही है। बैचलर डिग्री, जो भी तुम्हारे पास बैचलर डिग्री है यूजी की, उसमें तुम्हारे 45% होने चाहिए। एप्लीकेंट इन द जनरल कैटेगरी शुड हैव एग्रीगेट ऑफ नोट लेस देन 45% से, अगर तुम जनरल कैटेगरी हो तो 45% से नीचे कम नहीं होने चाहिए तुम्हारे मार्क्स, ठीक है। और अगर एस सी एस टी ओबीसी एनसीएल, ओबीसी में भी एनसीएल जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं, ठीक है, और पीडब्ल्यू डी वाले कैटेगरी के, उनको 40% एटलीस्ट होने चाहिए। अब एडमिशन प्रोसेस की बात कर लें तो भाई एडमिशन प्रोसेस, हमारी जो टोटल कैपेसिटी है ना एडमिशन्स की, मतलब नु मान लो कि सीट कितनी है, तो 120 सीट है हमारे एनएलयू, जिसे हम एन एल सेट एल एल बी कहते हैं, नेशनल लॉ स्कूल एडमिशन। तो 120 सीट है। अगर हम डी एल एल बी से मुकाबला करें तो 3000 जैसे डी एल एल बी में होती है सीट, वैसे ही इसमें 120 है। तो भाई कंपटीशन हाई होने वाला है। लेकिन इसकी फीस मैं बता देता हूँ, कितना भी कंपटीशन हो और बच्चे कितना भी एग्जाम दे लें, पर फीस से वो मार खाई जाएंगे, जो भी एक मिडिल क्लास बंदा होगा, ठीक है, या फिर लोअर मिडिल क्लास बंदा होगा। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि ऑल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द प्रोग्राम शोल अपीयर टू द एनएल सेट एल एल बी। द एनएल सेट सिंगल क्वेश्चन पेपर है। तो भाई दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है। जैसे हमारा एल एल बी का होता है, डी एल एल बी, बी एच यू एल एल बी, एम ए एच, सी ई टी एग्जाम जो होते हैं, इनमें क्या सीन है कि एक एग्जाम दो, उसे क्लियर करो और उसके बाद तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन पक्का, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं है ऐसा। इसमें क्या है कि तुम्हें दो एग्जाम देने पड़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट बी। जैसे हमारा होता है ना प्रीलिम्स और मेंस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं, तो बिल्कुल गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो ऐसे ही सीन है। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड करा गया है। पार्ट ए को आप प्रीलिम्स कह सकते हो और पार्ट बी को आप मेंस कह सकते हो, विच इज अ रिटन एग्जामिनेशन पार्ट बी, एंड पार्ट ए इज अ आपका क्वालिफिकेशन, ठीक है, वो सॉरी क्वालिफाई तुम्हारा एग्जाम होगा, ठीक है। तो पार्ट ए विल कंसिस्टेंट मल्टीपल क्वेश्चन, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आएंगे भाई, 75 मार्क्स का होगा और हर एक गलत क्वेश्चन पे आपके 0.25 के मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। 75 क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि तुम्हें पार्ट ए में ऐसा नहीं है कि तुम्हें टॉप स्कोर करना है, बस तुम्हें पार्ट ए में क्या करना है, तुम्हें पार्ट ए में क्वालिफाई करना है, सो दैट यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन टू द पार्ट बी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब हम आते हैं, आई विल कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट स्टेज ऑफ द एडमिशन प्रोसेस। आर रैंक लिस्ट कैंडिडेट विल बी द प्रिपेयर्ड बेसिस ऑन द परफॉर्मेंस इन पार्ट ए ऑफ द एनएल सेट। ए रैंक इज अ कैंडिडेट, ठीक है। कैंडिडेट विल बी द फुलफिल फॉलोइंग रिक्वायरमेंट इन द पार्ट ए टू बी एलिजिबल फॉर द, मैंने बताया ना कि यहाँ पे लिखा है कि पार्ट ए जब क्वालिफाई कर दोगे तभी तुम पार्ट बी के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। अदरवाइज मान लो तुम पार्ट ए में ही फेल हो गए तो भाई भूल जाओ कि तुम पार्ट बी में एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। कैंडिडेट शुड सिक्योर मोर देन 0 मार्क्स इन अ पार्ट ए, ठीक है। 0 मार्क्स भैया वही है कि भैया 0 मार्क्स तो कोई भी नहीं लाने वाला। तो ठीक है, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन द जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मस्ट सिक्योर टू अबोव 75% इन अ पार्ट ए। लिखा है कि भाई एडमिशन इन जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जो तुम्हारा 75 में से पार्ट ए, अगर तुम जनरल कैटेगरी के हो तो तुम्हें 75% एटलीस्ट तो तुम लाओ, मतलब 75 का 75% कितना हुआ, अराउंड तुम्हें भाई मोर देन 50 प्लस तुम्हें लाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर तुम एस सी एस टी के हो तो तुम्हें भाई अराउंड 35 या 40 से ज्यादा लाना होगा, ठीक है।
SC ST OBC और PWD से हो, कैटेगरी में आते हो, तो 75 में से एटलीस्ट उसका 50% तो तुम लाओ। अराउंड कितना हुआ 75 का, वो 70 का 35 और या 37 से ज्यादा तुम्हें मार्क्स लाने होंगे। वहीं आपके लिए 75 है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। तो हाँ, 75% कितना हुआ आपका, अराउंड मान लो 60 प्लस लाना पड़ेगा या 55 प्लस तुम्हें लाना ही पड़ेगा जनरल वालों को। तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ओबीसी से हूँ इसलिए, ठीक है भाई। ओबीसी एनसीएल से हूं मैं। तो हाँ, अब पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी सोल कंसिस्ट ऑफ द सब्जेक्टिव क्वेश्चन विच शोल बी अ मैक्सिमम ऑफ 75 मार्क्स फ्रेश एंड अ फाइनल रैंक लिस्ट। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, कहीं पता लगे इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग अभी हो रही है, ठीक है। तो अगला क्या लिखा है, पार्ट बी क्या है तुम्हारा, पार्ट बी शोल कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव क्या होता है, रिटर्न, ठीक है। कोई क्वेश्चन आ गया कि भाई लिखो आईपीसी की 302 क्या कहते हैं, पर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बस बता रहा हूँ। डीपीएसपी क्या होता है, फंडामेंटल राइट क्या होता है, ऐसा कुछ आ गया, या फिर उसके अलावा कुछ ऐसा आ गया कि जो हमारा अभी, जैसे अभी एक रिसेंट केस है मैरिटल रेप का, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, उस पर अगर आपको कोई टिप्पणी करनी हो ऐसे वगैरह जैसा लिखते हैं ना, वैसा लिखना पड़ेगा, शायद ऐसा है। पढ़ लेते हैं, आपके आगे लिखा हुआ है तो हम पढ़ते हैं। तो टू बी ऑफर्ड एडमिशन अ कैंडिडेट हैज टू सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। पार्ट बी सोल कंसिस्ट ऑफ द सब्जेक्टिव क्वेश्चन विच मैक्सिमम 75, ठीक है। पार्ट बी भी 75 नंबर का होगा मैक्सिमम। ए एंड फ्रेश एंड फाइनल रैंक लिस्ट विद प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द कलमेटिव परफॉर्मेंस इन पार्ट ए एंड बी। तो भैया मैंने ऊपर जो बताया था कि पार्ट ए के उस बस क्वालिफाई होता है, लेकिन नहीं, क्वालिफाई के साथ साथ पार्ट ए का भी तुम्हारा नंबर जोड़ा जाएगा और पार्ट बी का भी नंबर जोड़ा जाएगा। ऑफर ऑफ एडमिशन शोल बी मेड अकॉर्डिंग टू दिस फाइनल रैंक, ठीक है, टू बी ऑफर्ड एडमिशन ऑफ कैंडिडेट। तो भाई ये दो कंडीशन दे रखी है, पढ़ लेते हैं इसे भी। द कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर मोर देन 0 मार्क्स इन बोथ पार्ट ए एंड बी ऑफ द एनएल सेट, ठीक है। भैया भैया 0 मार्क्स नहीं होने चाहिए दोनों में। एक कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन द जनरल कैटेगरी मस्ट सिक्योर द 75, वही भाई पार्ट बी में भी शायद वही है जो पार्ट ए में है, शायद नहीं वही है बिल्कुल, ठीक है। कि पार्ट बी में भी तुम्हारा वही कि SC ST OBC से हो तो भाई तुम्हारे 75 का वो कितना हुआ, 37 प्लस लाने पड़ेंगे, और अगर जनरल से हो तो फिर तुम्हें इतना लाना पड़ेगा, अराउंड मोर देन 55 और 65 तक तो एटलीस्ट लाना पड़ेगा, ठीक है। मान के चलो जनरल से हो तो 55 से ज्यादा तो ऑब्वियसली लाना ही पड़ेगा तुम्हें 75 में से, ठीक है। दिस एप्लीकेशन रिजर्व पॉलिसी बी अप्लाई एट द स्टेज ऑफ एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। अगर तुम जब एडमिशन प्रोसेस ये भरोगे ना, मतलब अभी जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ आगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि मैं भी भर रहा हूँ, मैं भी देख के देखता हूँ, ठीक है। तो यही सीन है। मुझे लगता नहीं मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, क्योंकि मैंने तैयारी अभी मेरी ढीली ढाली चल रही है, लेकिन मैं जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ ड्यू एलएलबी के लिए कर रहा हूँ एक्चुअली। तो हाँ, अ, अगले हमारा लिखा है एनएल सेट एलएलबी विल बी हेल्ड 30 अप्रैल को होने वाला है 2023 में, सेंटर अक्रॉस द कंट्री, जितनी भी सेंटर्स हैं वो पूरी हमारे इंडिया में हो जाएंगे अलॉट, ठीक है। तो उसकी भी हमें चिंता नहीं करनी है। और 2500 भाई, अगर तुम्हारा जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं ना, तो पर्ची कटवानी पड़ती है, तो सेम वही चीज है। तुम्हारा 2500 रुपये लगेगा अराउंड, किस चीज का 2500 तुम्हारा लगेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, अगर आप जनरल के हो। SC ST OBC से हो तो तुम्हारे 2000 रुपये लगेंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इंपॉर्टेंट डेट्स में। उसके बाद द फाइनल एडमिशन लिस्ट विल बी पब्लिश्ड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ द जून 2023, क्लास विल कमेंस ऑन द जुलाई। तो भाई इसमें लिखा है कि जब तुम 30 अप्रैल को रिजल्ट दे दोगे तो जून के पहले हफ्ते में तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, और उस क्लास जो है तुम्हारी 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि जून में तो भाई गर्मी होती है, ठीक है। 1 जुलाई से सबकी क्लास स्टार्ट होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनटेक एंड रिजर्वेशन के बारे में। ये थोड़ा सा, ये क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा भाई, इसे इग्नोर करो, नीचे पढ़ते हैं। इनटेक एंड द रिजर्वेशन, द टोटल नंबर ऑफ द सीट्स अवेलेबल आर 120, 120 सीट्स अवेलेबल हैं। शेड्यूल कास्ट 15%, शेड्यूल ट्राइब 7.5%, ओबीसी की 27%, और ईडब्ल्यूएस की 10%। ईडब्ल्यूएस को 10% आपको पता होगा, रिसेंट का केस, अगर आप लोग कर ही रहे हैं तो आपको सब पता होगा ईडब्ल्यूएस के बारे में। तो हाँ, 5% total intake in the reserve horizontally, sorry my pronunciation is little bit wrong, can be, ठीक है। for person with a disability PW 30% ये कुछ नहीं है भाई, ये कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए है।
ठीक है, कर्नाटका स्टूडेंट्स कैटेगरी है, ये सब हमें इग्नोर कर देना है। तो हाँ, यहाँ तक हमने सारा कवर कर लिया कि क्या एडमिशन प्रोसेस है, किसको कितनी सीट अलॉट होगी। होपफुल कि आपको ये समझ आ रहा होगा, और अगर आपको समझ आ गया तो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर दो जो भी एनएलयू बैंगलोर में पढ़ना चाहते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लेना, मैं लॉ से रिलेटेड कंटेंट बनाता रहूँगा। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म क्या बनाना है।